नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 2021। ये जो केसेस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप कोर्ट में एडवोकेसी भी करते हैं उसमें भी आप कहीं ना कहीं इन केसेस की रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस हैं ये जैसे कि मैरिज से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला केस है हमारा लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें यह कहा गया है कि कंसेंट ऑफ फैमिली नॉट नीडेड वंस टू एडल्ट डिसाइड टू मैरी। जब एक बार दो एडल्ट लोगों ने डिसाइड कर लिया दैट दे वांटेड टू गेट मैरी, दे वांटेड टू गेट एंटर इनटू द वेडलॉक, तो कंसेंट ऑफ फैमिली इज नॉट नीडेड एनी मोर। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे एजुकेटेड यंगर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, दे आर चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर्स, जो कि हमारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी से ठीक है डिपार्ट करते हैं, अलग रास्ता की तरफ हैं, लेकिन जो कंसेंट है फैमिली का, कम्युनिटी का, क्लैन का, is not necessary once two adult individuals agree to enter a wedlock and their consent has to be piously given primacy। और उनके कंसेंट को एक तरीके से क्या माना जाएगा, सेक्रेड माना जाएगा, उसी बात को प्रिमेसी में मानी जाएगी, उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट केस देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कहा गया जुवेनाइल ऑफेंडर अंडर 18 ईयर्स एंड अबव 16 ईयर्स टू बी रेमिटेड टू जुरिस्डिक्शनल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। वो जुवेनाइल ऑफेंडर जो कि 16 से अबव हैं लेकिन 18 के अंडर हैं, उनको उनके केसेस को कहाँ भेजा जाएगा, जुरिस्डिक्शनल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। इस केस में कोर्ट ने ये कंसिडर किया टू व्हाट एक्सटेंट कि किस हद तक बेनिफिट दिया जाएगा जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, उसके एक्सटेंशन कितनी होगी, जहाँ पे ऑफेंडर जो है वो 16 ईयर्स का है एंड लेस देन 18 ऑफ एज ऑन द डे द ऑफेंस वॉज कमिटेड। तो कोर्ट ने कहा कि इवन इफ द एक्यूज्ड वर गिल्टी, चाहे एक्यूज गिल्टी ही क्यों ना हो, जो मैटर है मस्ट बी रिमिटेड, कहाँ भेज दिया जाएगा, जुरिस्डिक्शनल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे। अच्छा, इससे मुझे एक इंग्लिश की बात याद आई, अगर आपने ध्यान दिया हो, लिखा है इवन इफ द एक्यूज्ड वर। यहाँ पे एक्यूज्ड के साथ वर क्यों लगाया है, वॉज क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए जब भी हम कोई सिचुएशन इमेजिन करते हैं तो हम उसमें वर लगाते हैं। जैसे कि आपने बचपन में ऐसे लिखा होगा इंग्लिश में, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आई के साथ वॉज ना यूज़ करके वर, इमेजिनरी चीज़ों के साथ हम वर लगाते हैं। नेक्स्ट केस डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर, रिजर्वेशन फॉर द मराठा कम्युनिटी। इसमें रिजर्वेशन जो मराठा कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन मांगी गई थी उससे रिलेटेड ये केस था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया मराठा रिजर्वेशन कोटा एंड हेल्ड दैट देयर वर नो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइंग द ग्रांट ऑफ reservation to Maratha community in excess of 50% ceiling limit as laid down in the इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी जजमेंट में जो लिमिट सील की गई थी कि 50% से रिजर्वेशन एक्सेस नहीं की जा सकती, तो वही उसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया मराठा रिजर्वेशन कोटा कि कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं हो सकते जो इस बात को जस्टिफाई कर दे कि 50 सीलिंग को आप एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट केस है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें गाइडलाइंस ड्राफ्ट की गई हैं फॉर डाउरी डेथ ट्रायल्स। द कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्शन 304B IPC 1860 का मस्ट बी इंटरप्रेटेड, उसको इंटरप्रेट करा जाएगा कीपिंग इन माइंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट, कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है, टू कर्ब डाउन द सोशल ईविल ऑफ ब्राइड बर्निंग, कि जो महिलाएं को जलाया जाता है या उनसे डाउरी डिमांड की जाती है उसको हमें कर्ब करना है, उसको हटाना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 304B को IPC को इंटरप्रेट किया जाएगा। द बेंच देयरफॉर लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर डाउरी डेथ ट्रायल्स इन द लोअर कोर्ट्स। नेक्स्ट केस राहुल शर्मा वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें बोला गया अगर कोई भी डिसीज्ड सेल्फ एम्प्लॉयड है और 40 साल से कम है तो 40% एडिशन वुड बी मेड टू देयर इनकम एज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। और ये जो जजमेंट थी एक तरीके से रिटेरिएटेड द रेशियो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि ऐसा पहले भी कहा जा चुका है इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्रणय सेठी। नेक्स्ट केस जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन के एडमिसिबिलिटी को लेकर कोर्ट ने हेल्ड क्या किया था,
कि डाइंग डिक्लेरेशंस आर एडमिसिबल इन एविडेंस ऑन द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपने देखा होगा नेसेसिटी का प्रिंसिपल है, एज देयर इज लिटिल होप ऑफ द मेकर सर्वाइविंग, कि जब सर्वाइवर जो मेकर है डाइंग डिक्लेरेशन का, उसके सर्वाइविंग का बहुत कम चांस है, तो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होते हैं इन एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ द कन्विक्शन इफ रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड इफ गिव्स अ कोजेंट एंड प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दी गई है कि भाई किस तरीके से अकरेंस हुआ, क्या हुआ, उसमें कहीं भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी एक तरीके से कुकड अप नहीं है, या फिर जो भी मर रहा है उसको कोई एक तरीके से ट्यूटर नहीं किया गया है, तो देन इट कैन बी रिलाइड ऑन एज अ सॉलिटरी, एक लौता पीस ऑफ एविडेंस भी माना जा सकता है टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इज कॉन्मिटेंट टू आर्टिकल 19 एंड अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, कि जो आर्टिकल 19 में जो राइट है कि आपको कहीं से भी भेजा नहीं जा सकता एक जगह से दूसरी जगह आपकी मर्जी के खिलाफ, वो एक तरीके से एंसिलरी है, वो एक तरीके से इंसिडेंटल है टू आर्टिकल 19 और वो अवेलेबल है ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वाला केस सुन रहे थे, द डिसीजन टू डिपोर्ट रोहिंग्या रिफ्यूजीज, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि वाइल फंडामेंटल राइट्स जो हैं अंडर आर्टिकल 14 एंड 21, ये तो सब पर्सन्स को अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन्स हैं या नहीं है, और द राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड जो कि एंसिलरी है और कॉन्कॉमिटेंट है टू द राइट to reside or settle in the part of the territory of India guaranteed under Article 19(1) and is available only to citizens, ये सिर्फ सिटीजन्स को ही दिया जाएगा, तो यानी कि रोहिंग्यास को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, फरजाना बातूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की गई। कोर्ट ने कहा दैट दो द राइट टू परस्यू हायर एजुकेशन हैज़ नॉट बीन स्पेल्ड आउट एज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी में नहीं दिया गया एज फंडामेंटल राइट कि आपको हायर एजुकेशन का राइट भी मिलेगा, इट हैज़ नॉट बीन स्पेल्ड आउट येट, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है that access to professional education is not a government largesse and that the state has an affirmative obligation to facilitate access to education at all levels। तो इस बात पे जोर दिया गया कि भाई जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो गवर्नमेंट का लार्जेज नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की एक तरीके से इसमें कि भाई गवर्नमेंट का हाथ नहीं है कि भाई वो करेगा ही करेगा ऐसा, लेकिन स्टेट के पास ये ऑब्लिगेशन बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है कि एजुकेशन को हर एक लेवल पे वो हेल्प करे, फैसिलिटेट करे। नेक्स्ट केस है आपका विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा गया ओबीसी की जो रिजर्वेशन है कैन नॉट एक्सीड 50%। द सुप्रीम कोर्ट आज ऑल्सो लेट डाउन अ ट्रिपल टेस्ट, इसमें ट्रिपल टेस्ट लेट डाउन किया गया टू बी कंपाइल्ड विद बाय द स्टेट बिफोर रिजर्विंग सीट्स इन लोकल बॉडीज फॉर ओबीसीज। तो जो 3 कंडीशन है वो क्या है, टू सेट अप अ डेडिकेटेड कमीशन टू कंडक्ट रिगरस इंक्वायरी into the nature and implications of the backwardness of local bodies within the state, कि एक तरीके से इंक्वायरी की जाएगी बैकवर्डनेस की लोकल बॉडीज़ की स्टेट के अंदर, टू स्पेसिफाई द प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोविजनड लोकल बॉडी वाइज इन लाइट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। उसके बाद प्रपोर्शन भी स्पेसिफाई की जाएगी कि कितना रिक्वायर्ड है आपको एक तरीके से रिजर्वेशन का। इन एनी केस सच रिजर्वेशन shall not exceed aggregate of 50% of the total seat reserved in favor of SCs, STs, OBCs taken together। लेकिन फिर भी चाहे ज़रूरत जितनी ही क्यों ना हो रिजर्वेशन की, जो टोटल है जो एग्रीगेट है वो 50% से एक्सीड नहीं की जाएगी सीट्स किसी भी कीमत पे, चाहे वो SC के फेवर में हो, ST या OBCs टेकन टुगेदर। लास्ट केस की बात करते हैं, विकास कुमार वर्सेस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जजमेंट दी गई विच एक्सक्लूडेड पर्सन विद ओवर 40% विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट फ्रॉम जुडिशियल सर्विस नो लॉन्गर बाइंडिंग प्रेसिडेंट। इसमें यह था कि 40% तक को तो एक तरीके से अपॉइंटमेंट की डिसेबिलिटी में छूट मतलब मिल जाती है, ओवर 40% को नहीं मिलती, एक्सक्लूड कर दिया गया था उनमें। तो इसमें कोर्ट ने रूल किया दैट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन राइटर्स क्रैम्प
इज़ एंटाइटल्ड टू हैव अ स्क्राइब टू राइट द सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो उसको एक स्क्राइब मतलब दिया जाएगा सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया दैट एन अर्लियर जजमेंट, जो एक अर्लियर जजमेंट दी गई थी वी सुरेंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, विच हैड अपहेल्ड a ceiling of 40% disability for the appointment as civil judge is no longer good law। अब 40% की जो सीलिंग थी फॉर डिसेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज सिविल जज उसको हटा दिया गया है। Importantly, the court also held that the benchmark disability as defined in the act is not a precondition to obtaining a scribe। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डिसेबिलिटी के बेंचमार्क जो रखा गया था 40% का वो हटा दिया गया है। वो अब प्री कंडीशन नहीं है कि स्क्राइब जो है वो 40% से कम में दे दिया जाएगा, उससे ज़्यादा में नहीं। तो आई होप ये 10 लीडिंग केसेस आपको ये समझ में आ गए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, मराठा रिजर्वेशन का, ओबीसी से रिलेटेड, या फिर जो रोहिंग्यास के राइट, क्योंकि ये रिसेंट में बहुत ही न्यूज़ में भी रहे हैं। तो इन केसेस को प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके जुडिशरी एग्ज़ाम में कहीं पर भी ये पूछे जा सकते हैं, एपीओ के एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ डू केयर अटेंशन to these case laws, and if you haven't subscribed the target for IQ channel, you can subscribe it right now। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें आप कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।